भैया मेरा प्रेमी मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं देता है। मैं जब भी उससे बात करने की कोशिश करती हूँ तो वो कह देता है कि मैं बिज़ी हूँ, मैं थका हुआ हूँ, या मुझे अभी काम है, या मुझे किसी काम के लिए जाना है। तो बहुत सारी बातें हैं, वो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं देता है। मैं बस उसका इंतज़ार करती रह जाती हूँ। रात को भी मैं जब मैसेज करती हूँ तो वो बोल देता है कि अभी मैं काम से आया हूँ, अभी मैं थका हुआ हूँ, मैं फिर बाद में बात करूँगा। बाद में भी मैं इंतज़ार करती रह जाती हूँ, उसका कोई मैसेज नहीं आता है, ना वो कॉल करता है। मैसेज भी मुझे ही करना पड़ता है, कॉल भी मुझे ही करनी पड़ती है। और फिर एक बेइज़्ज़ती सी महसूस होती है उसको मैसेज करने के बाद, क्योंकि सारा दिन इंतज़ार करती रहती हूँ, बार-बार मोबाइल चेक करती रहती हूँ। अगर कोई मैसेज का नोटिफ़िकेशन आता है तो मुझे लगता है उसने मैसेज किया होगा, और मैं दौड़ के मोबाइल के पास जाती हूँ देखने के लिए। लेकिन जब देखती हूँ तो उसका मैसेज नहीं होता है। जब कोई कॉल आती है तो मुझे लगता है उसकी कॉल है, लेकिन उसकी कॉल नहीं होती है। पहले तो वो बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ वक़्त से उसका व्यवहार इस तरीके का हो गया है कि मुझे लगता है कि मैं रिश्ते में शायद अकेली ही रह गई हूँ। ये सब क्या हो गया, क्यों हो गया, मुझे कुछ खबर नहीं है। मैं क्या करूँ जिससे कि वो फिर से मेरी केयर करने लग जाए और मुझे वक़्त दे, क्योंकि ऐसे रिश्ते में रहने का क्या फ़ायदा जब दूसरा केयर ना करे। मुझसे क्या गलती हुई है? मैं जब उससे पूछती हूँ तो वो मुझे कह देता है नहीं, कोई गलती नहीं हुई। मैं क्या करूँ? देखिए, आम तौर पे लोग ऐसे रिश्तों में आपको यही सजेस्ट करेंगे कि छोड़ दो, टाइम नहीं देता तो क्या करना है। लेकिन हमेशा ये सही नहीं होता। कभी कभी इंसान ज़िंदगी में ऐसे वक्त से गुजर रहा होता है जहाँ पे वो बहुत परेशानियाँ देख रहा होता है, और वो आपसे कुछ शेयर नहीं करता है। आपसे कुछ शेयर नहीं करने का मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे प्यार नहीं करता है, वो आपको छोड़ चुका हो या छोड़ने की तैयारी में हो। लेकिन ये भी पूरी तरीके से 100% नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सेम सिचुएशन तब भी होती है जब कोई इंसान बहुत परेशान हो, अपनी ज़िंदगी में बहुत दुखी हो, उसको इमोशनल फाइनेंशियल दिक्कतें चल रही हों, और वो सब कुछ अपने तक ही रखना चाहता है, वो अपने पार्टनर से शेयर नहीं करता है। वो अपने पार्टनर से इस वजह से शेयर नहीं करना चाहता क्योंकि वो उसको अननेसेसरली परेशान नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको पता है कि आप उसको उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। सपोज़ उसको फाइनेंशियल मदद की ज़रूरत है, और उसको पता है कि आप उसको कोई फाइनेंशियली तौर पे मदद नहीं कर पाएंगी, तो वो ये जानता है कि आपको इस बारे में बता के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप मदद तो कर नहीं पाओगी, उल्टा टेंशन में आ जाओगी, फालतू की सिरदर्दी ले लोगी, सोच सोच के परेशान हो जाओगी। शायद वो आपकी इस नेचर से अच्छे से वाकिफ़ है। जब कोई इंसान इस नेचर से वाकिफ़ होता है तो कुछ लोगों की ये आदत होती है कि फालतू में अपने पार्टनर को, अपनी प्रेमिका को या पत्नी को ये सब बातें क्यों बतानी है, क्योंकि वो तो झेल ही रहे हैं, और उनको पता है कि वो इस समस्या का कोई ना कोई समाधान निकाल ही लेंगे। तो बेवजह दूसरे को परेशान करने का क्या फ़ायदा। लेकिन दूसरे जो होते हैं वो उसका मतलब उल्टा निकाल लेते हैं। वो ये सोचते हैं वो हमें टाइम नहीं देते। तो एक बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि ज़िंदगी में जो तुम्हारा जीवन साथी है या पार्टनर है, प्रेमी है, वो हमेशा एक जैसा तुम्हारे साथ व्यवहार नहीं करेगा। वो सुबह से लेकर शाम तक तुम्हारे आगे पीछे नहीं घूमेगा। वो वक्त शुरू का होता है जब पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के आगे पीछे घूमते हैं, वो आकर्षण शुरू का होता है, लेकिन बाद में वो कम हो जाता है। लेकिन कम हो जाने का मतलब ये नहीं होता है कि अब प्यार ख़त्म हो गया। प्यार रहता है, लेकिन वो एक दूसरे के आगे पीछे घूमना कम हो जाता है। और वो पहले जो आगे पीछे घूमना होता है वो ऐसा नहीं होता कि प्यार की निशानियाँ होती हैं, वो इनसिक्योरिटी की निशानी होती है। जब आप प्यार में होते हो, आपको पता चल जाता है कि ये आदमी अब कहीं नहीं जाने वाला, ये औरत अब कहीं नहीं जाने वाली, तो फिर आप थोड़ा सा सिक्योर फील हो जाते हो और थोड़ा उसको इम्पोर्टेंस देना कम कर देते हो। आप ज़िंदगी में जो दूसरी चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, आप उनको इम्पोर्टेंस देते हो। लेकिन लोगों को यहाँ लगता है कि अब हमारी वैल्यू नहीं रही, और फिर वो नेगेटिव सोच सोच के सारा काम ही नेगेटिव कर देते हैं। तो अगर वो तुम्हें वैल्यू नहीं दे रहा है, वक्त नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, आप थोड़ा धैर्य बना के रखो, और उसको सपोर्ट करो। आप उस पर फोर्स मत करो, आप उसको सपोर्ट करो, और जो वक्त आपके पास है उसका सही यूज़ करो ना कहीं उसका यूज़ करो खुद को इम्प्रूव करने में, कुछ चीज़ सीखने में जो कि आपके फ्यूचर में काम आएगी। उसको भी लगेगा कि ये सारा दिन इसको मेरे इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत रहती है, उसको भी इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। वो कभी कभी ऐसी स्थिति में भी आ जाता होगा कि वो इस स्थिति में नहीं है कि आपको सपोर्ट कर सके, लेकिन जब आप उसको परेशान नहीं करोगे तो वो जब अच्छा महसूस करेगा तो आपसे बात करेगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग की बात होती है। आप नेगेटिव सोच के उस रिश्ते को ख़राब करने से बेटर है उसको टाइम दो, उसको स्पेस दो। रिश्ते में लोग टाइम और स्पेस ही नहीं देते हैं, उन्हें चाहिए तो पूरा चाहिए, नहीं तो बिल्कुल नहीं चाहिए। ऐसे रिश्ते नहीं चला करते।